जय माता की, जय गुरुवर की। मैं हूँ अंजलि और एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरी चैनल पे वीडियो बनाने का उद्देश्य सनातन धर्म को बढ़ावा देना और समाज में धर्म के प्रति विश्वास में वृद्धि करना है। मेरे द्वारा बताए गए तथ्य वेद, उपनिषद, महाभारत, रामायण और श्रीमद् भागवत पुराण, गीता आदि में दिए गए हैं। इसमें कुछ भी काल्पनिक या मिथ्या नहीं है। मेरा उद्देश्य किसी भी व्यक्ति या समाज की भावना या आस्था को आहत करना बिल्कुल भी नहीं है। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि मेरा ये चैनल बढ़े तो कृपया इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मेरी ये छोटी सी कोशिश है, कृपया इस कोशिश को पूरा करने में आप सब अपना सहयोग ज़रूर दें। आइए ज़्यादा देर ना करते हुए हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां। संसार के पालनकर्ता भगवान विष्णु संसार की रक्षा के लिए प्रत्येक युग में अलग अलग रूपों में पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। मुख्य रूप से भगवान विष्णु के 10 अवतार बताए गए हैं, जिन्हें 10 अवतार भी कहा जाता है। भगवान विष्णु के इन मुख्य 10 अवतारों के अलावा अंश अवतार, आवेश अवतार आदि को मिलाकर 14 अन्य अवतार भी बताए गए हैं। इस प्रकार भगवान विष्णु के कुल 24 अवतार बताए गए हैं, पर हम यहाँ भगवान विष्णु के 10 अवतारों के नाम और उसकी कथा पर ही चर्चा करेंगे। मत्स्य अवतार। मत्स्य यानी मछली का अवतार भगवान विष्णु का अवतार है, जो उनके 10 अवतारों में सबसे प्रथम है। इस अवतार में भगवान विष्णु ने संसार को भयानक जल प्रलय से बचाया था। साथ ही उन्होंने हयग्रीव नामक दैत्य का वध भी किया था, जिसने वेदों को चुराकर सागर की गहराई में छिपा दिया था। कहा जाता है भगवान विष्णु का ये अवतार सृष्टि के अंत में हुआ था, जब प्रलय काल आने में कुछ वक्त बचा था। सत्यव्रत मनु, जिनसे मनुष्य की उत्पत्ति हुई है, धर्मात्मा और भगवान विष्णु के भक्त थे। एक दिन जब सत्यव्रत मनु नदी के तट पर पूजन और तर्पण कर रहे थे, तब उनके कमंडल में नदी की धारा में बहकर एक छोटी सी सुनहरी मछली आ गई। उस छोटी सी मछली को लेकर मनु अपने राजमहल में लौट आए। अगले दिन वह मछली इतनी बड़ी हो गई कि उसे एक बड़े से तालाब में रखना पड़ा। अगले दिन मछली तालाब में भी नहीं समा रही थी, तब उसे नदी में डाल दिया गया। उस समय मनु ने मछली से पूछा, आप असाधारण हैं, आप अपना परिचय दीजिए। तब भगवान विष्णु मछली से प्रकट हुए और बताया कि आज से 7 दिन बाद प्रलय आने वाला है। सृष्टि की रक्षा के लिए मैंने ही अवतार लिया है। आप एक बड़ी सी नाव बना लीजिए और उसमें सभी प्रकार की औषधि और बीज रख लीजिए, ताकि प्रलय के बाद फिर से इस सृष्टि का निर्माण का कार्य पूरा हो सके। प्रलय आने से पहले भगवान सत्यव्रत के पास आए और उनसे कहा कि आप अपनी नाव को मेरी सूंड में बांध दीजिए। सत्यव्रत परिवार सहित नाव पर सभी प्रकार के बीज और औषधि लेकर सवार हो गए। प्रलय काल के अंत तक भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार के सहारे महासागर में तैरते रहे। मत्स्य अवतार में भगवान ने चारों वेदों को अपने मुख से दबाए रखा, और जब पूर्ण सृष्टि का निर्माण हुआ तो ब्रह्मा जी को वेद सौंप दिए। इस तरह भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लेकर प्रलय काल से लेकर सृष्टि के फिर से निर्माण का कार्य पूरा किया। और ऐसी भी कथा है कि सृष्टि के निर्माण के समय जब चारों तरफ जल ही जल था, तब पृथ्वी की स्थापना के लिए मत्स्य भगवान ही महासागर के तल में जाकर अपने मुंह में मिट्टी लेकर आए थे, और इससे जल के ऊपर पृथ्वी का निर्माण किया गया। इसी अवतार में भगवान विष्णु ने हयग्रीव नाम के असुर का वध किया था। हयग्रीवासुर एक ऐसा दैत्य था जो जल, थर या आकाश में कहीं भी रह सकता था, तथा वह मनुष्य के मुख वाला ही दैत्य था। उसका वध मत्स्य रूप यानी भगवान विष्णु ने ही किया था। कूर्मा अवतार। कूर्म अवतार मतलब कछुए का अवतार। समुद्र मंथन के समय जब मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया, तो अपने विशाल आकार के कारण वह समुद्र में डूबने लगा। यह देख परम शक्तिमान श्री भगवान
एक विशाल और एक विचित्र कछुए का रूप धारण कर मंदराचल पर्वत के नीचे पहुंच गए। कछुए के अवतार में भगवान की विशाल पीठ पर आश्रय पाकर मंदराचल पर्वत ऊपर उठ गया। इतना ही नहीं, वह मंदराचल पर्वत को ऊपर से दूसरे पर्वत की भांति अपने हाथों से दबाकर स्थित हो गए। इस प्रकार समुद्र मंथन का कार्य सुचारू रूप से संपन्न हुआ। इसे ही भगवान विष्णु का कूर्म अवतार कहते हैं। इसी अवतार में भगवान विष्णु ने अपने कछुआ अवतार से ऋषियों को जीवन के 4 रहस्यों धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का वर्णन किया था। वराह अवतार। पुरातन समय में दैत्य हिरण्यांश ने जब पृथ्वी को ले जाकर समुद्र में छिपा दिया, तब ब्रह्मा जी की नाक से भगवान विष्णु का वराह रूप प्रकट हुए। भगवान विष्णु के इस रूप को देखकर सभी देवताओं व ऋषि मुनियों ने उनकी स्तुति की। सबके आग्रह पर भगवान वराह ने पृथ्वी को ढूंढना प्रारंभ किया। अपनी थूथनी की सहायता से उन्होंने पृथ्वी का पता लगा लिया और समुद्र के अंदर जाकर अपने दांतों पर रखकर वह पृथ्वी को बाहर ले आए। जब हिरण्यांश ने दैत्य ने यह देखा तो उसने भगवान विष्णु के वराह रूप को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों में भीषण युद्ध हुआ। अंत में भगवान वराह ने हिरण्यांश का वध कर दिया। इसके बाद भगवान वराह ने अपने थुरों से जल को स्तंभित कर उस पर पृथ्वी को स्थापित कर दिया। इसके पश्चात भगवान वराह अंतर्धान हो गए। नरसिंह अवतार। पौराणिक कथा के अनुसार भाई हिरण्यांश का वध होने से हिरण्यकश्यप देवताओं से नाराज हो गया और वह भगवान विष्णु को अपना शत्रु मानने लगा। उसने विजय प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया। उसे वरदान प्राप्त था कि कोई नर या पशु उसे नहीं मार सकता। उसे घर या बाहर, जमीन या आसमान में नहीं मारा जा सकता है। उसे शस्त्र या अस्त्र से दिन या रात में नहीं मारा जा सकता है। इस वरदान के कारण वह स्वयं को भगवान समझने लगा तथा खुद को वो अमर मानने लगा। उसने तीनों लोकों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। उसका आतंक इतना बढ़ गया कि वह देवता भी उससे भय खाने लगे। सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से इस संकट से उबारने की प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप के अत्याचार से मुक्ति दिलाने का आश्वासन दिया। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का भक्त था। वह असुरों के बच्चों को भगवान विष्णु की भक्ति के लिए प्रेरित करता था। जब इस बात की जानकारी हिरण्यकश्यप को चली तो उसने अपने बेटे से भगवान विष्णु की भक्ति छोड़ने के लिए कहा। प्रहलाद के मना करने पर वह नाराज हो गया और उसने अपने बेटे को कई यातनाएं दी। एक दिन प्रहलाद को समझाने के लिए राज दरबार में बुलाया गया। हिरण्यकश्यप ने अपने प्रहलाद से कहा कि विष्णु भक्ति छोड़ दे, लेकिन प्रहलाद ने मना कर दिया। फिर हिरण्यकश्यप ने अपने सिंहासन से क्रोध में उठा और कहा कि अगर तुम्हारे भगवान हर जगह मौजूद हैं तो इस खंभे में क्यों नहीं है। उसने उस खंभे पर जोर से प्रहार किया। तभी उस खंभे से नरसिंह प्रकट हुए। उनका आधा शरीर नर का था और आधा शरीर शेर का था। उन्होंने हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और घर की दहलीज पर ले जाकर उसे अपने पैरों पर लिटा दिया और अपने तेज नाखूनों से उसका वध कर दिया। उस समय सुबह और शाम की वेला थी। हिरण्यकश्यप का जिस समय वध हुआ उस समय ना ही दिन था ना ही रात। सूर्यास्त हो रहा था और शाम होने वाली थी। वह ना घर के अंदर था और ना घर के बाहर। उसे अस्त्र या शस्त्र से नहीं बल्कि नाखूनों से मारा गया। उसे किसी नर या पशु ने नहीं बल्कि भगवान नरसिंह ने मारा था। वह ना ही धरती पर था और ना ही वह आसमान में। वह उस समय नरसिंह भगवान के पैरों पर लेटा हुआ था। इस प्रकार हिरण्यकश्यप का वध हुआ और फिर से तीनों लोकों पर धर्म की स्थापना हुई। वामन अवतार। एक समय देवताओं और दैत्यों में युद्ध हुआ। देवताओं को पराजित हुए और दैत्यों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। तब देवताओं की रक्षा और दैत्यों के विनाश के लिए महर्षि कश्यप और देव माता अदिति ने भगवान विष्णु की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने कश्यप और अदिति के पुत्र के रूप में जन्म लेने का वचन दिया। साथ ही देवताओं पर आई हुई विपत्ति का नाश करने का भी वरदान दिया। समय आने पर अदिति के गर्भ से भगवान विष्णु ने वामन अवतार ग्रहण किया। भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करके माता अदिति को अपार हर्ष हुआ। तब कश्यप जी ने उनका जातक क्रम संस्कार किया।
विष्णु भगवान ने वामन अवतार में वेदों और शास्त्रों का अध्ययन करके एक ही मास में उनमें निपुणता प्राप्त कर ली थी। प्रहलाद का पौत्र दैत्यराज बलि प्रजापारक, न्यायप्रिय और दानवीर था। वह भगवान का भक्त भी था और उसे अपने दानवीर होने का घमंड हो गया था। एक बार बलि ने तीनों लोकों का राज्य पाने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया। वामन भगवान ने छोटे बटुक ब्राह्मण के रूप में राजा बलि के यज्ञ में पहुंचे। भगवान वामन बलि के यज्ञ में पहुंचकर दान में 3 पग भूमि मांगी और 2 पग में ही बलि का सारा राज्य ले लिया। जब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा, तब बलि ने हार मान ली और भगवान ने उसे उत्तम गति प्रदान की और भाई बंधुओं के साथ सूतल लोक में भेज दिया। इसके बाद इंद्र को स्वर्ग का अधिपति और देवताओं को यज्ञ भाग भोजी बनाकर सबके सामने ही वे अंतर्ध्यान हो गए। परशुराम अवतार। पृथ्वी पर एक समय सत्ता के मद में चूर होकर क्षत्रिय राजा अपने धर्म से विहीन हो गए और प्रजा पर अत्याचार करने लगे। तब भगवान विष्णु ने क्षत्रियों को धर्म के मार्ग पर लाने के लिए परशुराम का अवतार लिया। भगवान शिव से अत्यंत तेज धार वाला अमोघ परशु धारण करने के कारण उनका नाम परशुराम पड़ा। ऋषि जमदग्नि और भगवती रेणुका के माध्यम से भगवान विष्णु ने परशुराम का रूप पृथ्वी पर अवतार लिया। एक बार उनके पिता महर्षि जमदग्नि ने माता रेणुका पर क्रोधित होकर अपने पुत्रों से उनका वध करने के लिए कहा, किंतु मात्र स्नेहवश किसी ने भी ये साहस नहीं हुआ। परशुराम जी जब वन से लौटे ही थे तो गुस्से में उनके पिता ने उन्हें आज्ञा दी, बेटा तुम अपनी माता और इन चारों भाइयों का सिर काट दो। अपने पिता के तपोबल से परिचित परशुराम जी ने तुरंत परशु उठाया और माता सहित अपने चारों भाइयों का सिर काटकर अलग कर दिया। क्रोध शांत होने पर महर्षि जमदग्नि ने परशुराम जी से कहा, हे पुत्र, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम अपना मनोवांछित वर मांगो। परशुराम जी ने हाथ जोड़कर पिता से निवेदन किया, पिताजी, मेरी माता और मेरे सभी भाइयों को जीवित कर दीजिए और उन्हें मेरे द्वारा मारे जाने की कोई स्मृति ना रहे। युद्ध में कोई भी मेरा सामना ना कर सके और मैं दीर्घायु प्राप्त करूं। मुस्कुराकर उनके पिता ने कहा, ऐसा ही होगा, और संजीवनी विद्या के द्वारा उन सबको फिर से जीवित कर दिया। महाभारत में बताया गया है कि भगवान परशुराम ने इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से सूनी करके उनके रक्त से समंत पंचक क्षेत्र में 5 रुधिर कुंड भर दिए और रक्तांजलि के द्वारा उनके कुंडों में पितरों का तर्पण किया। तर्पण के समय उन्होंने अपने पितरों को साक्षात दर्शन किया। पितृगण परशुराम जी के पास आकर बोले, हे महाभक्त, तुम्हारी पितृभक्ति और पराक्रम से हम बहुत प्रसन्न हैं। तुम्हें जिस वर की अभिलाषा हो मांग लो। इस पर परशुराम जी ने कहा, पितृगणों, मैंने क्रोधवश क्षत्रिय वंश का विध्वंस किया है। इस पाप से मैं मुक्त हो जाऊं और मेरे बनाए ये सरोवर पृथ्वी पर प्रसिद्ध हो जाएं। ऐसा ही होगा। यह कहकर पितरों ने उन्हें वरदान दिया और इस घोर कर्म करने से उन्हें रोका। महाबली परशुराम ने क्षत्रियों की जिस भूमि को हस्तगत किया, उस भूमि को अश्वमेध यज्ञ के लिए आचार्य महर्षि कश्यप को दान में दे दिया और स्वयं तपस्या में चले गए। राम अवतार। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार तपोलोक में रहने वाले सनकादिक मुनि, जिनकी आयु सदैव 5 वर्ष रहती है, वह भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए बैकुंठ आए। उस समय जय विजय नाम के 2 द्वारपाल पहरा दे रहे थे। जब सनकादिक मुनि द्वार से होकर जाने लगे तो जय विजय ने हंसी उड़ाते हुए उन्हें रोक लिया। क्रोधित होकर सनकादिक मुनियों ने उन्हें 3 जन्मों तक राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। क्षमा मांगने पर सनकादिक मुनि ने कहा कि 3 जन्मों के बाद तुम्हारा अंत भगवान विष्णु ही करेंगे। इस प्रकार 3 जन्मों के बाद तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार पहले जन्म में जय विजय ने हिरण्यकश्यप और हिरण्यांश के रूप में जन्म लिया। भगवान विष्णु ने नरहा अवतार लेकर इनका अंत किया। दूसरे जन्म में इन्होंने रावण और कुंभकर्ण जैसे महान शक्तिशाली राक्षस के रूप में जन्म लिया और श्री हरि भगवान विष्णु ने राम का अवतार लेकर इनका वध किया। तीसरे जन्म में दोनों ने शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में जन्म लिया और भगवान श्री कृष्ण ने इनका वध किया।
इसके अलावा नारद मुनि के श्राप के कारण भी भगवान विष्णु को लेना पड़ा था श्री राम का अवतार। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने श्री राम का अवतार लिया था। इसके पीछे रामायण की रोचक कथा भी मौजूद है। कामदेव की माया से मुक्त रहने पर नारद मुनि ने इस बात का अहंकार हो गया कि उन्होंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली। नारद मुनि इस बात को बखाने करने भगवान शिव के पास पहुँचे और उन्होंने इस पूरे वाक्य को भगवान शिव को बताया, जिसे सुनने के बाद भगवान शिव को पता चल गया कि नारद मुनि को अहंकार हो गया है। शंकर जी को लगा कि नारद के इस अहंकार की बात अगर विष्णु जी को पता चल गई तो नारद मुनि के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए भगवान शिव ने नारद से कहा कि जो बात तुमने मुझे बताई है उसे श्री हरि को मत बताना। लेकिन नारद जी कहाँ मानने वाले थे। वह तुरंत बैकुंठ धाम में पहुंचकर भगवान विष्णु के पास पहुंच गए और उन्होंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली। उसकी पूरी कथा विष्णु जी को सुना डाली। भगवान विष्णु को लगा कि आज तो नारद मुनि को अहंकार हो गया। अपने भक्त के अहंकार को भगवान विष्णु सहन नहीं कर पा रहे थे। उन्हें लगा कि उनका भक्त अहंकार के कारण कहीं अपने मार्ग से ना भटक जाए। इसलिए विष्णु जी ने नारद मुनि के अहंकार को दूर करने के लिए और इससे मुक्त करने के लिए एक उपाय सोचा। जब नारद जी बैकुंठ से लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक सुंदर महल और एक बहुत अच्छा नगर दिखाई दिया, जिसे भगवान विष्णु ने अपनी माया से रचा था। नारद मुनि अपनी धुन में होने के कारण कुछ समझ नहीं पाए और वह राजमहल में पहुंच गए। राजमहल में राजा की सुंदर पुत्री को देख वे मोहित हो उठे। जब नारद मुनि ने लड़की के हाथों को देखा तो वह दंग रह गए। उसकी रेखाओं के अनुसार उसका पति विश्व विजेता और तीनों लोकों का स्वामी होगा। नारद जी ये देखने के बाद वैराग्य को भूल गए। तब विवाह की कामना लेकर वे भगवान विष्णु के पास वापस बैकुंठ पहुंच गए और उन्होंने भगवान विष्णु को खुद को रूपवान और सुंदर बनाने की विनती की, जिस पर विष्णु जी ने कहा, हे ऋषि मुनि, हम वही करेंगे जो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। नारद जी ने भगवान विष्णु की बात को नहीं समझा और बैकुंठ से लौटने के बाद सीधे विवाह स्वयंवर में पहुंच गए, जहाँ पर लड़की ने नारद मुनि की तरफ देखा भी नहीं और उसने किसी और के गले में वरमाला डाल दी, जिससे नारद मुनि को बहुत निराशा हुई। देव ऋषि मुनि नारद को लगा कि विष्णु जी ने मुझे रूपवान बनाया, फिर भी राजकुमारी ने मुझे देखा तक नहीं। ऐसे विचारों के साथ उन्होंने अपना चेहरा जल में देखा, जिसे देख वे आश्चर्यचकित रह गए। उनका चेहरा बंदर की भांति था, जिसे देखने के बाद नारद मुनि क्रोधित हो उठे। उन्होंने वापस बैकुंठ पहुँचे, जहाँ पर उन्होंने देखा कि वे राजकुमारी भगवान विष्णु के बगल में है, जिस पर क्रोध में आकर नारद जी ने विष्णु जी को भला बुरा कहा और श्राप दे डाला कि जिस प्रकार आपने बंदर के समान मेरा मुख बनाकर मेरा उपहास कराया है, मैं भी आपको श्राप देता हूँ कि आप पृथ्वी पर मनुष्य के अवतार में जन्म लेंगे और आपको बंदरों से मदद लेनी पड़ेगी। साथ ही जिस प्रकार मुझे एक स्त्री से दूर रखा है, ठीक उसी प्रकार आपको भी उस मनुष्य रूप में एक स्त्री का वियोग सहना पड़ेगा। नारद मुनि के इस श्राप के कारण भगवान विष्णु ने धरती पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के रूप में अवतार लिया। लेकिन कहा जाता है कि ये नारद मुनि की घटना भी विष्णु भगवान के द्वारा ही रची गई थी, ताकि धरती पर आकर माता सीता का वियोग उन्हें सहना पड़े और इस प्रकार रावण जब माता सीता को ले जाए तो राम जी उसका वध कर पाएँ। इसी घटना को पूरा करने के लिए भगवान विष्णु ने नारद जी के द्वारा खुद को ये श्राप प्राप्त करवाया था। इसी अवतार में श्री राम जी ने बहुत से राक्षसों का वध किया और रावण का, कुंभकर्ण का भी वध विष्णु जी ने करा, जिससे उनके जो द्वारपाल थे जय और विजय, उनको मोक्ष की प्राप्ति हो पाए। इसलिए कहा गया है कि भगवान के हर कार्य में एक बात छुपी होती है जो शायद हम मनुष्यों को समझ ना आ पाए। कृष्ण अवतार। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि हे अर्जुन, संसार में जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ जाता है, तब तब धर्म की पूर्ण स्थापना के लिए मैं अवतार लेता हूँ। द्वापर युग में क्षत्रियों की शक्ति बढ़ गई थी और वे अपने बल के अहंकार में देवताओं को भी ललकारने लगे थे। इसके अलावा हिरण्यकश्यप और हिरण्यांश ने रूप बदलकर धरती पर जन्म लिया था, जिनका अंत करने के लिए भगवान विष्णु को स्वयं अवतार लेना था। इसके अलावा और भी कई कारण थे जिनके कारण भगवान को द्वापर के अंत में जन्म लेना पड़ा था।
भगवान श्री कृष्ण का परम शत्रु कंस पूर्व जन्म में हिरण्यकश्यप था। भागवत पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के द्वार पर जय और विजय श्राप के कारण बार बार असुर के रूप में जन्म ले रहे थे। भगवान विष्णु ने इन्हें श्राप से मुक्ति के लिए ही वरदान दिया था कि जब भी तुम जन्म लोगे तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों होगी और तुम्हारा उद्धार होगा, तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। कंस ने धरती पर जन्म लेकर धरती पर हाहाकार मचा रखा था। इसके अत्याचारपूर्ण शासन से साधु संत कष्ट पा रहे थे। दूसरी ओर शिशुपाल जो पूर्व जन्म में हिरण्यांश था, वह भी धरती पर आ चुका था। इन दोनों को मुक्ति प्रदान करने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण ने भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अवतार लिया था। इसके अलावा नारद मुनि ने विष्णु भगवान को श्राप भी दिया था कि आपको धरती पर अवतार लेना होगा और देवी लक्ष्मी से विरह का कष्ट भोगना होगा। नारद मुनि के इसी श्राप के कारण भगवान विष्णु को राम अवतार में देवी सीता का वियोग और कृष्ण अवतार में देवी राधा का वियोग सहना पड़ा था। ईश्वरीय विधान है कि सभी युगों के अंत में भगवान का अवतार होता है और वह धर्म की स्थापना करते हैं। इसके बाद चल रहा युग समाप्त होता है और नया युग आरंभ होता है। द्वापर में धरती के महान योद्धाओं की शक्ति से ढह रही थी। जनसंख्या का भार भी काफ़ी हो गया था। अगर उस युग के योद्धाओं का अंत नहीं होता तो धरती पर शक्ति का असंतुलन हो जाता। शक्ति के संतुलन और नए युग के आरंभ के लिए ही श्री कृष्ण ने अवतार धारण किया था। महाभारत का महायुद्ध शक्ति के संतुलन और धर्म की स्थापना के लिए किया गया था, जिसकी पटकथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने लिखी थी। महायुद्ध से ही कलयुग के आगमन की आहट शुरू हो गई थी। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने कई कारणों से कृष्ण का अवतार लिया था और यही अवतार सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध भी रहा, क्योंकि ये 16 गुणों से युक्त ये अवतार था। श्री राम जी में 14 गुण विद्यमान थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने 16 गुणों के साथ ही ये अवतार धारण किया था और जिस प्रकार उन्होंने अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना की थी। बुद्ध अवतार। सामान्य तौर पर बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध को ही भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, पर पुराणों में वर्णित भगवान बुद्ध देव का जन्म कीकट देश में हुआ था। उनके पुण्य आत्मा पिता का नाम अर्जन बताया गया है। एक समय संसार में दैत्यों की शक्ति बहुत बढ़ गई थी। दैत्यों के समक्ष देवताओं का तेज क्षीण पड़ गया था। तब दैत्यों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और देवताओं के वैभव का उपभोग करने लगे, पर उन्हें हमेशा इस बात की चिंता बनी रहती थी कि पता नहीं कब देवता फिर से शक्तिशाली हो जाएं और स्वर्ग पर अधिकार कर लें। स्थिर राज्य के कारण रहस्य जानने के लिए दैत्यों ने देवराज इंद्र का पता लगाया और उनसे पूछा, हमारा साम्राज्य स्थिर रहे इसका क्या उपाय है। तब देवराज इंद्र ने उत्तर दिया, स्थिर शासन के यज्ञ एवं धर्म आवश्यक है। दैत्यों ने धर्म का आश्रय लिया और यज्ञों का अनुष्ठान आरंभ किया, जिसके फलस्वरूप उनकी शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। संसार में असुरी शक्ति का प्रसार होने लगा। हारकर देवतागण भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे और उनसे इस कष्ट से रक्षा करने की प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वासन दिया और बुद्ध का अवतार लिया। भगवान बुद्ध के हाथ में हमेशा एक झाड़ू होती थी और वे मार्ग को बुहारते हुए उस पर चरण रखते थे। इस प्रकार भगवान बुद्ध ने दैत्यों के पास पहुँचे और उन्हें उपदेश दिया, यज्ञ करना पाप है, यज्ञ से जीव हिंसा होती है, यज्ञ की प्रज्वलित अग्नि में ही कितने सारे जीव भस्म हो जाते हैं। देखो मैं जीव हिंसा से बचने के लिए कितना प्रयत्नशील रहता हूँ, पहले झाड़ू लगाता हूँ फिर पैर रखता हूँ। भगवान बुद्ध देव के उपदेश से ही दैत्यगण अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने यज्ञ एवं वैदिक आचरण का परित्याग कर दिया और फलस्वरूप कुछ ही समय में उनकी शक्ति क्षीण होने लगी। देवतागण इसी समय की प्रतीक्षा में थे। उन्होंने दैत्यों पर आक्रमण करके उन्हें पराजित कर दिया और देवताओं का स्वर्ग पर फिर से अधिकार हो गया। कल्कि अवतार। ये भगवान विष्णु का 10वां अवतार है, जो कलयुग के अंतिम चरण में होगा। अभी तो कलयुग के प्रथम चरण है, इसके 5000 से कुछ अधिक समय बीते हैं। इतने ही दिनों में मानव जाति का कितना नैतिक पतन हो चुका है, ये सबको पता है। जो कलयुग बीतता जाएगा, पृथ्वी से निरंतर धर्म का लोप होता जाएगा, मनुष्यों का नैतिक पतन भी बढ़ता जाएगा, पाप, पीड़ा, दुख और अनाचार फैलता जाएगा। उस समय संभल गांव में विष्णु
विष्णु यसा नामक एक अत्यंत पवित्र सदाचारी एवं श्रेष्ठ ब्राह्मण होंगे। उन्हीं भाग्यशाली ब्राह्मण विष्णु यसा के यहाँ परम परमेश्वर भगवान कल्कि के रूप में अवतार लेंगे। वे महान बुद्धि या पराक्रम से संपन्न महात्मा, सदाचारी तथा प्रजा के हितैषी होंगे। वे परम पुण्य में भगवान कल्कि पृथ्वी से संपूर्ण पापियों और दुराचारियों का नाश कर देंगे। इसके बाद वह स्वाभाविक रूप से धर्म का उत्थान प्रारंभ होगा और पृथ्वी पर पूर्ण सतयुग प्रतिष्ठित होगा। इस प्रकार मैंने अपनी इस वीडियो में भगवान विष्णु के 10 अवतार के बारे में जानकारी देने की कोशिश की है। अगर आपको ये कोशिश पसंद आए तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आप कोई सुझाव देना चाहें तो भी आप दे सकते हैं। कृपया सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए और हिंदू धर्म में लोगों की आस्था बढ़ाने के लिए इस चैनल को अपने परिवारजनों, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और आप सब सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ अभी तक की वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सभी को जय माता की, जय गुरुवर की।